हमारी इस खास पेशकश होली पर चलते हैं शेर का हाल हराया। ओके, वरुण और आशीष हैं तैयार, दोनों ही शेर का हाल हरा या लाल बताने के लिए, और शेर है SBI। ओके, लाल तो मुझे वैसे तो वरुण दिख रहा है, वरुण आपका हाल लाल या हरा है? अनिल जी, मेरा हाल हरा है, मेरा गेटअप लाल है सिर्फ। ओके, तो बताएं, शुरुआत कीजिए। तो अनिल जी, हरे के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो अगर देखेंगे SBI की, तो कंपनी की परफॉर्मेंस है। आप देखिए लगातार इस पूरे सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो सुधरते जा रही है। SBI को भी अगर आप देखेंगे तो लगातार लोन ग्रोथ डिलीवर करते जा रहे हैं, लगातार नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी होती जा रही है, और देखिए काफी समय बाद इस सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है। सिर्फ यही नहीं, क्रेडिट ग्रोथ जो है 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। और आज से ज्यादा मत जाइए, प्री कोविड लेवल पे आप देख लीजिएगा, किसने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली अगर कोई कंपनी होगी तो वो एक बैंक होगा, क्योंकि SBI ये वो बैंक है जो आज के समय में देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। तो इसको आप लाल में रख ही नहीं सकते, इसको हरे में ही होना है। देखिए वरुण, जो होना था वो तो हो गया, रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या? देखिए फिलहाल अगर आप देखिए तो जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है या तो स्थिर रहेंगे या फिर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक और चुनौती बड़ी ये भी है, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि लगातार इतना मुनाफा आ रहा है, काफी तेजी देखने को मिल रही है, तो अब जो बेस हो गया है, बेस काफी ऊंचा है, अब यहाँ से प्रदर्शन करना है तो बड़े आउट परफॉर्मेंस की आवश्यकता है। डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस तो ये कंपनी करते आ रही है और करते जाएगी भी। अगर इस कंपनी का एनालिस्ट कॉल आप सुनेंगे तो वहां पे काफी कॉन्फिडेंट कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो हमेशा नजर आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन भी एक चीज होती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो निजी कंपनियों के मुकाबले आधे प्राइस टू बुक वैल्यू पे SBI ट्रेड करता है, जबकि देश का सबसे दिग्गज बैंक है, सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी है, सबसे ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाता है। उसके बावजूद वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे निजी कंपनियों के मुकाबले आधे है, यानी कि यहाँ से अभी भी पाने के लिए काफी कुछ है। लेकिन देखिए चुनौती लगातार बनती जा रही है। फिलहाल अगर आप देखिए तो जिस प्रकार से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, लोन इतने महंगे हो गए, लोन ग्रोथ आएगी तो आएगी कहां से, जब आपको होम लोन 10% के पार देखने को मिलेगा कुछ समय बाद, तो बड़ी चिंता आ रही है। डेफिनेटली तो होम लोन की चिंता जरूर है, लेकिन इस कंपनी की काफी सारी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि वैल्यू अनलॉकिंग। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी के आप देखिए म्यूचुअल फंड का कारोबार है, योनो का कारोबार है। आप योनो का वैल्यूएशन निकाल के देख लेंगे तो वो इतना आता है कि यहाँ से SBI में 200 रुपए आप और जोड़ लीजिएगा, इस तरह के वैल्यूएशन है। नए कारोबार में ये कंपनी उतर रही है। आप देखिए गोल्ड लोन में तमाम बैंक जो है उस सेगमेंट को कैप्चर करते जा रहे हैं, तो इसके चलते बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होनी है। और हाँ, इस कंपनी की जो सब्सिडीज है, जिस दिन उनकी लिस्टिंग होगी उस दिन बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। कब होगी? 2-5 साल में हो जाएगी? 1-2 साल में हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें भी योनो तो शायद आपको अगले 6 महीने में देखने मिल जाएगा। अच्छा, एक सब्सिडरी इनकी लिस्टेड है जहां पर प्रदर्शन बिल्कुल आ नहीं रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी उसके बाद SBI कार्ड्स देखिए बिल्कुल काफी लंबे समय से लागत है, वहां पर भी पैसा बन नहीं रहा। डेफिनेटली पैसा बन नहीं रहा, लेकिन SBI में पैसा बन रहा है और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि पैसा यहाँ से और बनेगा। आप देखिए गोल्डमैन खरीदारी की सलाह दे रहा है, 788 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में आप जितनी रिपोर्ट्स निकाल के देख लेंगे वहां आपको 600 से 700-800 रुपए के आसपास के लक्ष्य इन कंपनीज के देखने में। लेकिन यही विदेशी निवेशक जो बड़े टारगेट दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुद अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आप देखिए विदेशी निवेशकों की जो हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर में 10.55% थी, अब ये गिरकर 10.09%, यानी यही जो रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं बड़े टारगेट दे रहे हैं, वही स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं। ओके, तो ये है SBI पर पूरी विस्तार से चर्चा। SBI पसंद है वरुण को और कम पसंद या ना पसंद है आशीष को। आइए